डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। इसी पर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज वेलोसिटी, इसको समझने के लिए हमें वापस जानना पड़ेगा डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, स्पीड पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके लिए व्हाट वी डू, वी विल फर्स्ट एज्यूम दैट an object goes from one point A to another point B. ठीक है ना? There are, as you know, that there are infinite number of possible paths for an object in going from one point to another point. Out of them, we will consider one track. Suppose this is the track, followed by an object in going from point A to point B. Is this clear? Okay. And now, this is the actual path. Actual path followed by an object from A to B. This is the actual path. Actual path इसलिए कहते हैं कि यही पाथ इसने फॉलो की है. There are other possible paths. ठीक है ना? तो हमने एक्चुअल पाथ ही कंसिडर किया। अगर हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, द लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ठीक है ना, कवर्ड बाय अ बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, तो ठीक है ना, उस टाइम के दौरान जो लेंथ होगी इस ट्रैक की, length of the actual path followed by an object and going from one point to another point, इसकी जो लेंथ होगी उसी लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस covered by the object in that interval of time। ठीक है ना, उस टाइम के दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर की होगी वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, एज यू नो। ठीक है ना? Okay. How many possible paths are there? Infinite number of possible paths are there. But out of all those infinite number of possible paths, there is a one path which is the shortest path from point A to point B. And the shortest path is the direct distance. ठीक है ना? From point A to point B. This is the shortest path. इसके अलावा जो भी पाथ होगी उसकी जो लेंथ होगी वो इससे ज्यादा होगी, और यही वो पाथ है डायरेक्ट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी, इट इज ए बी डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना? तो इसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉसिबल पाथ्स। ओके, अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है यहां पे लिखेंगे हम, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to B, from initial position to final position. It is the shortest path. And let me tell you one thing, this is not the actual path followed by an object. The actual path is this. This is the actual path. ठीक है ना? This is not the actual path. It is the shortest path. ठीक है ना? Shortest path from point A to point B. अब अगर हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, the length of the shortest path, ठीक है ना, the length of the shortest path is what we call displacement। इसी का नाम है displacement। The length of the shortest path from A to B, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा जिक्र कर रहे हैं इसकी। सो डिस्टेंस कवर्ड इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, एज यू नो, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कुछ टाइम लगा होगा। अगर हम उस डिस्टेंस, उस टाइम से इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, टाइम टेकन, ठीक है, ए से बी तक जाने में फॉलोइंग दिस पाथ ट्रैक
इसको कुछ टाइम लगा होगा, तो उस टाइम से अगर हम इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे और इस डिस्प्लेसमेंट को भी उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहां को इसको भी डिवाइड किया टाइम टेकन, इसको भी डिवाइड किया टाइम टेकन, जो यहां से वैल्यू आएगा उसको हम कहते हैं स्पीड। जो यहां से वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? सो इसका नाम है स्पीड, द रेशियो बिटवीन, सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी and the time taken, corresponding time taken. So what is the velocity? Velocity is the displacement, ratio between displacement and the time taken by the body in going from point A to point B. This is clear to you? इसका नाम है velocity, इसका नाम है speed. So speed is the ratio between distance covered and time taken. Velocity is the ratio between displacement covered and the time taken. Is this clear? Sure. तो स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो स्पीड कैसे मेजर करेंगे? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम है इसको कहते हैं पर यूनिट टाइम भी इसको कहते हैं। सो जब हम वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, वहां से जो वैल्यू आएगा उसको हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या वी कैन से चेंज इन पोजिशन। डिस्प्लेस, एज यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन पोजिशन। जो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट जब मैंने डिस्कस किया उस वक्त मैंने बता दिया डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजिशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। सो चेंज इन पोजिशन पर यूनिट टाइम इज क्लियर टू यू, इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखिए यहां पे स्पीड एंड डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस है, एज यू नो दैट डिस्टेंस it is a scalar quantity. Scalar quantity. As the distance is a scalar quantity, therefore speed, which is equal to distance divided by time, scalar divided by scalar. As you know that जब हम scale को scale से divide करेंगे, again we get a scalar physical quantity. ठीक है ना? तो speed is also scalar. तो speed भी scalar ही होगी। तो यहां पे लिखेंगे therefore speed जो है it is scalar quantity. As you know that जो displacement है, displacement is a vector quantity. As the velocity is equal to the ratio between two physical quantities. One is vector and the second is scalar. Vector divided by scalar, again you will get a vector quantity. जब हम vector को scalar से divide करेंगे, again we will get vector quantity. Okay? Therefore, vector जो velocity है, velocity will also be vector. वेलोसिटी भी वेक्टर ही है। Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity because distance is a scalar quantity, therefore speed is also a scalar quantity. As displacement is vector quantity, therefore velocity is also a vector quantity. तो वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, खाली लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है ना। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट शोज टू थिंग्स। वन द लेंथ, यानी कि मैग्नीट्यूड, पॉजेस टू थिंग्स। वन इज मैग्नीट्यूड एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड सेकंड इज द डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इट इज डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन, फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन एरो ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ये हमने एरो ड्रा किया है। दिस विल देयरफॉर रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिस्टेंस होती है इसको एरो से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें वो उसके लिए हम एरो का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ये मैंने बता दिया। अब एक और बात, एज यू नो दैट जो डिस्टेंस होती है, distance covered by a body in a given interval of time, it can, for a moving body, I'm talking about distance covered by a moving body, it can never be negative or zero for a moving, therefore इसलिए
जो स्पीड होगी ये भी हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है एंड नेवर नेगेटिव और जीरो, नहीं कभी नेगेटिव होगी नहीं कभी जीरो। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, ये मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान। यहाँ पे मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, इनके दरमियान क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है। जो वेलोसिटी है, एज यू नो दैट, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, displacement, it can be negative, it can be positive, or it can be zero as well. So displacement covered by an object in a given interval of time can be negative, it can be positive, it may be zero as well. ये कभी जीरो भी हो सकती है, कभी पॉजिटिव भी, कभी नेगेटिव, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Therefore velocity is equal to what? Displacement time taken. अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। दिस इज क्लियर। वेलोसिटी will may also be negative or positive or zero. Is this clear to you? तो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होगी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू वेदर द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो कुछ और बातें बता देंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है वेलोसिटी का ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसकी जो डिफरेंस होगी किसके साथ? स्पीड के साथ, तो वो भी पता चलेगा क्लियरली। अब एक और बात यहाँ पे इन कंपैरिजन हम बता देंगे। यहाँ पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है ना, इसका नाम है डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती है। सो डिस्टेंस डज नॉट कंटेन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कंटेन डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, शाबाश। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जाएगा फ्रॉम ए टू बी फॉलोइंग दिस पाथ, डिस्टेंस होगी लेंथ, उसकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल पाथ, और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो होगी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इट मीन्स दैट हाउ मेनी पॉसिबल पाथ्स आर देयर? इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स, जो पहले भी मैंने बता दिया, आपको पहले से ही पता है। पर उन सारे इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स जो है उनमें एक पाथ ऐसी है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है ना, शाबाश। अब यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई भी पाथ होगी, उसकी डिस्टेंस जो होगी, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ जैसे हमने पहले बता दिया, हर एक इनफिनिट नंबर ऑफ पाथ जो है उनमें से सबसे बहुत कम जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट अगर इसके अलावा कोई भी पाथ हम ले लेंगे, जैसे कि इस केस में बॉडी इज फॉलोइंग दिस ट्रैक, इन दिस केस एज नो दैट डिस्टेंस जो होगी, इज क्लियर दैट इट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अगर दूसरी एग्जांपल ले लेंगे, इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो दिस स्ट्रेट लाइन इज द एक्चुअल पाथ। ठीक है ना, और यही उस वक्त क्या होगा जब वन डायमेंशनल मोशन होगी, इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, उस वक्त जो डिस्टेंस होगी वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि एक्चुअल पार्ट यही है। यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल ट्रैक, दिस इज नॉट द एक्चुअल ट्रैक। जब एक्चुअल ट्रैक डिफरेंट होगा फ्रॉम द
दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, उस वक्त डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. बट इन दिस केस देयर इज वन केस जब मूव करेगा पार्टिकल अलॉन्ग द स्ट्रेट ट्रैक. इन दिस केस व्हाट जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस it will be equal to the magnitude of the displacement. In this case, this is only one special case. In rest of the cases, जो infinite number of cases है, उसमें क्या होगा, distance होगी ज्यादा as compared to the magnitude of the displacement. But इस एक अकेले केस में क्या होगा, distance equal to displacement. So it means that दोनों हम combine करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे टाइम टेकन, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, इसको भी डिवाइड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन. सो डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज कॉल्ड स्पीड is greater than or equal to magnitude of displacement divided by time taken is called magnitude of velocity according to definition. ठीक है ना. So it means that जो speed होगी, speed of a moving object can be in a given interval of time, जो speed होगी it may be greater or equal to the magnitude of the velocity. But there is one special case in स्पेशल केस जहां पे जो दिस इज द स्पेशल केस. इसमें जब स्पीड बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस नॉट द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. इज दिस क्लियर. तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड मे बी ग्रेटर देन or equal to the magnitude of the velocity. ये याद रखना. So it means that, in other words, we can say displacement can never be greater than distance. ठीक है ना. Similarly, velocity can never be less than speed. ठीक है. magnitude of displacement and magnitude of velocity can never be less than speed. ये याद रखना हमेशा. ये इनके दरमियान जो मैंने बता दिया डिफरेंसेस है. अब रहा यूनिट, ऐसा यूनिट या एमकेएस सिस्टम में जो इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड. ठीक है ना. इट इज मीटर पर सेकंड. Distance divided by time, distance measured in meter, time is measured in seconds, तो मीटर पर सेकंड आएगा. It is the SI unit of what? Speed and velocity का भी है. Velocity का कैसे? क्योंकि velocity is defined as displacement divided by time taken. Displacement का दी SI unit जो है वो है मीटर and time का सेकंड. तो दोनों का यूनिट सेम होगा. ठीक है ना. There is only one difference between the distance between the speed and velocity. It is the जो velocity है it contains direction. जो speed है इसमें direction नहीं होती है. So speed जो होती है ना it gives us an idea about how fast an object moves. While जो velocity होगी it tells us not only how fast an object moves but also it tells us about the direction of motion of the body. ठीक है ना. It contains magnitude as well as डायरेक्शन. यानी स्पीड के बारे में ये हमें बताएगा कि कितने ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड आल्सो इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. इसकी डायरेक्शन क्या होगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. तो आई होप दैट आपने समझ लिया होगा. इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला भी है. डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड हो या वेलोसिटी हो दोनों के लिए एक ही है क्योंकि यूनिट एक ही है. तो वो होगी m नॉट, क्योंकि इसमें मास नहीं आ रहा है. इट इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो मास इज मिसिंग हियर. ठीक है ना. m इज मीटर, मीटर मीन्स डिस्टेंस. तो l आएगा यहाँ पे, l इज 1. तो s ऊपर जाएगा, इट इज यूनिट ऑफ टाइम.
t इनवर्स आएगा. सो m0 L1 t minus 1. सो इट मीन्स दैट जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इट हैज 0 dimension in mass, 1 dimension in length, minus 1 dimension in time. Is this clear? ये होगी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला. अब इसके बाद अब जो वेलोसिटी है, इट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद है कांस्टेंट वेलोसिटी. एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद है वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है, अब यही डिस्कस करेंगे. जिस तरह से हमने डिस्कस किया है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. अब सिर्फ डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन की डिफरेंस है. जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड में सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, लेट मी टेल यू वन थिंग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक. ठीक है ना, वन डायमेंशनल मोशन होगी. अगर वन डायमेंशनल मोशन होगी तब कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती है. द बॉडी इज सेड टू हैव a uniform motion if it is moving. The first condition is if it is moving along a straight track from point A to point B. ठीक है, अब हम डिस्टेंस इंटरवल्स ले लेंगे. दिस वन इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है ना, इक्वल इंटरवल्स ले लेंगे हम, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स. Suppose this is 1 meter long, this is 1 meter long, this is 1 meter, 1 meter. Each interval is ऑफ सेम साइज. इस फर्स्ट मीटर को कवर करने में सपोज इसको लगता है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड. इस इंटरवल को 1 सेकंड, इस इंटरवल को भी 1 सेकंड. ठीक है ना. इन दिस केस व्हाट इज द स्पीड? इन दिस केस पहले देखते हैं स्पीड जो हमने पहले डिस्कस किया है. स्पीड इन दिस केस इज 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इन ईच इंटरवल. यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड. तो हर एक इंटरवल में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो सेम है. यहाँ पे भी वही स्पीड है, यहाँ पे भी वही स्पीड है, यहाँ पे भी. सो इट मीन्स दैट जो बॉडी की स्पीड है, इट इज कांस्टेंट. सो दिस मीन्स दैट स्पीड इज कांस्टेंट. देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस. दीज आर द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो हमें पहले डिस्कस किया है. ये जो डिस्टेंस इंटरवल्स है, अगर हम इनको डिस्प्लेसमेंट्स बनाएंगे इस तरह से, अब डायरेक्शन भी देनी होगी. पहले डिस्टेंस इंटरवल था, अब अगर हम डायरेक्शन देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इंटरवल बनेगा. तो हर एक डिस्प्लेसमेंट इंटरवल की डायरेक्शन जो है वो सेम है, और हर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है. इसका भी मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर. सो इट मीन्स दैट ऑल द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स आर इक्वल. ठीक है, हर एक डिस्प्लेसमेंट इंटरवल जो है वो बराबर है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दो वेक्टर्स कब बराबर होंगे? उनके लिए कंडीशन है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड. उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए. अगर ये चीजें बराबर होगी तो वी कैन से द वेक्टर्स आर इक्वल. सेम इज द केस हियर. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervals are there. 6 displacements are there. All the 6 displacement vectors have the same direction and they also possess the equal magnitude. Therefore, they are equal displacement vectors. Is this clear? तो अगर displacement vectors equal है and time interval भी equal है, then we can say the body is said to have uniform velocity. So how can you define the uniform velocity or constant velocity? An object is said to be moving with constant or uniform
velocity if it undergoes equal displacements in equal intervals of time. ठीक है ना? If body undergoes equal displacements in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform velocity or constant velocity. ठीक है ना? तो there is only one case. अब अगर कोई करुड़ पाथ होगी, ठीक है ना, तो उस वक्त जो स्पीड होगी, या स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, बट वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट. ये याद रखना, वो अभी समझा जाएगा यहाँ पे. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब अगर बॉडी मूव कर रही, देयर आर नंबर ऑफ केसेस. एक केस ले लेंगे तो डेफिनेशन इसकी क्या है? इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इफ बॉडी अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वी कैन से इफ बॉडी अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मान लीजिए एक केस यहाँ पे है. I will explain it with the help of certain examples. मान लीजिए a body is going from point A to point B. तो इसमें हम displacement intervals ले लेंगे, equal displacement intervals. This is the first displacement interval. पहले distance interval ले लेंगे, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया है. ठीक है? तो मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस. इसको कवर करने में इसको लगता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड. ठीक है? सो इन दिस केस, इस एग्जांपल में मैंने दिखा दिया इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स बट अनइक्वल टाइम इंटरवल्स. ये जो पहला इंटरवल है, ये पहला मीटर, इसको कवर करने में 1 सेकंड लगता है, तो इसमें जो स्पीड होगी इट इज 1 मीटर पर सेकंड. इस इंटरवल में जो स्पीड होगी इट इज हाफ मीटर पर सेकंड. इसमें 1/3 मीटर पर सेकंड, इसमें 1 मीटर पर सेकंड, इसमें 1/2 मीटर पर सेकंड. इस रिलेटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, फिर स्पीड कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, फिर वापस बढ़ रही है, फिर कम हो रही है. तो स्पीड इज चेंजिंग. हर एक इंटरवल में स्पीड डिफरेंट है. सो दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट. इसमें क्या है? स्पीड चेंज हो रही है, चेंजेस. ठीक है ना? ओके. नाउ अगर हम ये डिस्टेंस इंटरवल्स, इनको हम डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डायरेक्शन भी देनी होगी इसको. ये मान लीजिए इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन. अब ये डिस्टेंस इंटरवल्स नहीं है, अब ये डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स बन गए. तो ये डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स क्या है? हर एक डिस्प्लेसमेंट इंटरवल की जो डायरेक्शन सेम है और हर एक डिस्प्लेसमेंट इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है. तो इसमें इट मींस दैट इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. ठीक है ना? बॉडी अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, बट जो टाइम इंटरवल है वो है डिफरेंट. तो इस फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड, इसमें 1/2 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, तो फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है. तो वेलोसिटी इज चेंजिंग. ठीक है ना? इसीलिए हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी. इसी को वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं. सो हाउ कैन इट डिफाइन द वेरिएबल वेलोसिटी? तो कैसे डिफाइन करेंगे वेरिएबल वेलोसिटी? इसके हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी अंडरगोज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज equal displacements in unequal intervals of time, then the body is said to have non-uniform velocity or variable velocity. In this case, whatever direction of motion, it is same. There is no change in the direction of motion. Unchanged. No change. Direction is no change. No change. या constant रहती है. There is no change in the direction. No change. ठीक है? एंड नाउ सेकंड केस ले लेंगे. दिस इज केस नंबर 1. इन द सेकंड केस, सपोज बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब यहां पे ले लेंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. दिस इज 1 मीटर डिस्टेंस, दिस इज 2 मीटर डिस्टेंस, दिस इज 3 मीटर डिस्टेंस,
1 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस। ओके, अब इसको कवर करने में इसको मान लीजिए 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। ठीक है, शाबाश। अब देखते हैं इस इंटरवल में स्पीड क्या है। 1 मीटर पर सेकंड, इसमें क्या है 2 मीटर पर सेकंड, इसमें 3 मीटर पर सेकंड है, इसमें 1 मीटर पर सेकंड है। तो पहले जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, यहां तक कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, यहां पे फिर डिक्रीज हो रही है, फिर वापस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। सो इट मीन्स दैट इन ईच इंटरवल जो स्पीड है वो डिफरेंट है। सो इन दिस केस स्पीड जो है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज चेंजिंग। ठीक है, स्पीड चेंजेस हियर इन दिस केस। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अब ये है स्पीड। अब हम इस डिस्टेंस इंटरवल को डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, तो इसको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इंटरवल। तो हर एक डिस्प्लेसमेंट इंटरवल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सेम है। डायरेक्शन इज सेम। तो ये किसकी डायरेक्शन है, या सेम लिखेंगे या नो चेंज, नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन यहां पे चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब ये ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट इंटरवल हमने कंसीडर कर दिए। ठीक है ना, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, पहले मैंने स्पीड बता दी, अब जब डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे अब वेलोसिटी का नाम इसको दे देंगे। इसमें जो वेलोसिटी होगी वो 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि जितनी स्पीड थी उतनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि वन डायरेक्शन मोशन है, बट यहाँ पे आप डायरेक्शन कंसीडर करती है। ठीक है, तो दिस इट इज क्लियर दैट फर्स्ट द वेलोसिटी इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड अप टू दिस, देन इट डिक्रीजेस, then again increases. ठीक है ना, so increases and decreases continuously. So this is an example of variable velocity. Then the object is said to be moving with variable velocity or non-uniform velocity. Is this clear? इसी तरह से third case is there. ये तो straight path पे मैंने दिखा दिया। अब ये curved path भी हो सकता है, मगर इस तरह से मैं दिखा दूंगा। ठीक है, this point A, this point B. Suppose an object goes from point A to point B. ठीक है ना, so this is the first interval, this is second interval, third interval, fourth, fifth, sixth and so on. Suppose इस इंटरवल में इसने डिस्टेंस कवर की है 1 सेंटीमीटर, this is 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, छोटा सा इंटरवल मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कवर करने में मान लीजिए इसको लगता है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है ना, सो व्हाट इज द स्पीड इन दिस इंटरवल? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसमें भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड ईच एंड एवरी इंटरवल द स्पीड इज सेम, देयरफॉर तो स्पीड इसकी कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट, मींस नो चेंज। स्पीड इन दिस केस डज नॉट चेंज। अब अगर हम ये जो इंटरवल डिस्टेंस इंटरवल्स है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट इंटरवल ले लेंगे तो इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम डायरेक्शन दे रहे हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसमें भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है ना, अब यहाँ पे आएगा वेलोसिटी कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वही यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन इज चेंजिंग। यहाँ पे एक डायरेक्शन है, इस इंटरवल में दूसरी डायरेक्शन, इसमें तीसरी डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज नॉट सेम ऑफ ईच एंड एवरी डिस्प्लेसमेंट इंटरवल, द डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है ना, सो यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्शन, व्हाट एवर डायरेक्शन is change or change, direction changes in this case. ठीक है, so this is also the case of variable velocity. ये भी variable velocity है, इसमें भी variable velocity है। इसमें magnitude change हो रहा है, direction same रहती है, magnitude of velocity changes while direction remains same. But in this case the magnitude of the velocity remains same but the direction changes.
तो एक और केस है, द फोर्थ वन इज जी वहां केस ले लेंगे ए एंड बी। तो सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दिस 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसको लगता है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्पीड in this case? 2 centimeter per second, 3 centimeter per second, 1 centimeter per second. So speed in each and every interval is different. So यहाँ पे speed change हो रही है, speed is changing, it changes. ठीक है, what about the direction? अब हम देखेंगे direction, अब हम velocity पे आ जाएंगे। अगर हम displacement interval ले लेंगे तो इसकी ये direction होगी, यहाँ पे ये direction है। Direction of each and every interval is different. It is changing here. ठीक है ना, so direction भी यहाँ पे change हो रही है, direction changes. These are the 4 cases. ये भी, इसमें भी velocity change हो रही है, तो velocity का क्या change हो रहा है, magnitude, direction remains same. In this case, जैसे कि पहले मैंने बता दिया, पहले मैंने समझा दिया, अगर वन डायमेंशनल मोशन होगी तो वन डायमेंशनल मोशन में जो स्पीड होगी वही होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो स्पीड यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इट इज वन डायमेंशनल मोशन, ये याद रखना है हमेशा। तो डायरेक्शन इज सेम बट स्पीड इज चेंज, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। सो दिस इज द केस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे इस केस में स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन रिमेन सेम। अगेन दिस इज द केस ऑफ व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो जो डायरेक्शन है ये चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो अगर खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उस वक्त भी हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी है। अगर खाली स्पीड चेंज हो जाएगी तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब तीसरा केस ये है कि अगर स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, दोनों चेंज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। इज दिस क्लियर टू यू? तो फ्रॉम दिस वी रीच एट कंक्लूजन दैट, अब इसको रब करते हैं, इससे हमें ये पता चला। तो इस तरह कैसे डिफाइन करेंगे हम, पहली डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद non-uniform velocity if it undergoes equal displacements in equal intervals of time or unequal displacements in equal, या फिर it undergoes equal displacements in unequal intervals of time or unequal displacements in equal intervals of time. ठीक है, या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमने दो केसेस दिखा दिए, डिफरेंट केसेस दिखा दिए, तो हर एक में क्या होता है, पहले 2 केस में या होगी बॉडी अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या उल्टा हो सकता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन बोथ केसेस द वेलोसिटी इज चेंजिंग and therefore the body is said to be moving with non-uniform velocity or variable velocity. या इस तरह भी कह सकते हैं, अगर इनको कंबाइन करेंगे, अगर खाली स्पीड चेंज हो जाएगी या खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या दोनों चेंज हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। एंड तो डेफिनेशन क्या आएगी, एन ऑब्जेक्ट इज
said to be moving with variable velocity if either its speed changes with time or its direction changes with time or both speed and direction changes with time. चाहे खाली स्पीड चेंज हो जाए, खाली चाहे डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है इट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो ये केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी उस वक्त जो मोशन होगी बॉडी की, उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन याद रखना। तो अगर बॉडी मूव कर रही है विद वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब उस मोशन को हम कहेंगे, बॉडी की जो मोशन होगी तो हम कह सकते हैं बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म motion. Then the body is said to be moving is having non-uniform motion. So what is uniform motion? Uniform motion के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, दूसरी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन स्पीड, देयर शुड बी नो चेंज इन डायरेक्शन एज वेल। ठीक है ना? अगर स्पीड कांस्टेंट रह रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस वक्त हम उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? अगर स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन सेम रह रही है, तो तब भी हम उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही, तब उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी, तब भी हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहेंगे। देन द ऑब्जेक्ट इज, ये दूसरा नाम है मोशन को, किसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, किसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं एट द एंड। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी having uniform motion if it is moving with constant velocity. In short, we can say, ठीक है ना? We can say if it undergoes equal displacements in equal intervals of time. So what is non-uniform motion? An object is said to be having non-uniform motion if its velocity is changing with time. ठीक है ना? Yeah, we can say if either its speed is changing with time or its direction is changing with time or both speed and direction changing with time, then the body is said to be having non-uniform motion. Is this clear? तो आज ये इतना काफी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं। तो उसके बाद फिर पोजीशन टाइम ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।